Hello students, in this video we will discuss about the chemical properties of alcohol and the reactions involving cleavage of alkyl and hydroxyl group। और इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में रिएक्शन देखा था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है, और उसी तरह से अल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में यहाँ पर भी क्लीवेज हो रहा है। उसमें प्रोसेस का नाम है लेकिन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन आप जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो यदि हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो जनरली ऑक्सीडाइज करने पर, जैसे अल्कोहल है ये COH इस तरह से है, और मान लीजिए कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, एक कोई हाइड्रोजन हो, मतलब जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है उसी कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी कम से कम होना ज़रूरी हो। तब यदि इस तरह से होता है तो जनरली ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और तो यहाँ से ये क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ से ये क्लीवेज हो जाएगा। तो इसका यदि आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो जनरली ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन्स भी हो सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्मेशन होगा। तो जनरली सबसे पहले जब हम अल्कोहल लेते हैं, कोई भी अल्कोहल है, ये सबसे पहले ऑक्सीडाइज किस में होता है, एल्डिहाइड में, RCHO या फिर RCO कीटोन बना लेता है। तो सबसे पहले एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और इनका फर्दर जब ऑक्सीडेशन होता है तो जनरली ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ और नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड है या एल्डिहाइड कीटोन्स है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अल्कोहल। वो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ये डिपेंड करता है कि अल्कोहल कैसा था। तो जनरली जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का, वो एल्डिहाइड, कीटोन, और फाइनली हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ फॉर्मेशन होता है। और जनरली ये रिएक्शन वैसे एक तरह से डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ पर रिमूवल होता है, इसलिए हम इसको डिहाइड्रोजनेशन भी बोल देते हैं। बट लेकिन यहाँ पर साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जनरली जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इट कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे अल्कलाइन KMnO4, एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एंड H2SO4। इसी तरह से एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, K2Cr2O7 H2SO4। ये सोडियम डाइक्रोमेट का यूज कर सकते हैं विद एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, क्रोमिक एसिड, H2CrO4। तो जनरली दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स इनकी प्रेजेंस में यदि आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यदि मान लीजिए वीक होता है तो फिर जो है हम उसको रोक भी सकते हैं रिएक्शन को एल्डिहाइड या कीटोन की स्टेज पर। तो लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किस तरह से बनेंगे। तो स्ट्रॉन्ग के साथ तो हमेशा जनरली हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल से सीधे ये कार्बोक्सिलिक एसिड पर ही रुकेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन स्टेज पर उनको रोकना मुश्किल है यदि हम रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यदि हम उसको रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हमें माइल्ड और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो माइल्ड होते हैं उसमें उनका यूज़ करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग माइल्ड और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी कैन स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टेज। यदि हम इनका यूज करते हैं इस तरह से, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम, एनहाइड्रस मीडियम के लिए जैसे हम डाइक्लोरोमीथेन इसका यूज कर सकते हैं। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो वो जो अल्कोहल होंगे या तो एल्डिहाइड या कीटोन पर ही रुक जाएंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाएगा। या फिर CrO3 इन एक्वस एसीटोन, दिस इज आल्सो नोन एज जोन्स रिएजेंट, इसको हम जोन्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। या PCC है, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, C6H5NH पॉजिटिव, CrO3Cl नेगेटिव। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ PCC, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। या फिर PDC होता है, पायरीडीनियम डाइक्रोमेट हो जाता है। तो इन यदि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तभी अल्कोहल को हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन स्टेज पर रोक सकते हैं।
अब देखिए जैसे डिफरेंट तरह के एल्कोहल्स हैं, तो प्राइमरी जो एल्कोहल हैं दे जनरली इजीली ऑक्सीडाइज्ड, इनका ऑक्सीडेशन बहुत आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तो यदि प्राइमरी एल्कोहल जैसे एक ले लें CH3CHHOH, ये हम ले रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल। और अभी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया K2Cr2O7H2SO4 या फिर एल्कलाइन KMnO4 किसी का भी यूज किया जा सकता है। तो इनमें से कोई एक भी यूज कर सकते हैं या कोई दूसरे भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बनेगा एल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से जो हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा वो ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन -H2O के रूप में रिमूव हो जाएंगे। तो 2 फॉर्म ये तो मिल गया CH3CHO एल्डिहाइड, मीन्स एसिटल्डिहाइड बना लिया। ये एसिटल्डिहाइड चूँकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है इसलिए दोबारा से रिएक्शन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक एडिशन हो जाएगा CH3COOH, मीन्स ये मिल गया आपको एसिटिक एसिड। तो डायरेक्ट भी रिएक्शन को लिखा जा सकता है, यदि आपने ये लिखा हुआ है तो डायरेक्ट एसिटिक एसिड भी प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। लेकिन यदि हमें इसी रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड पर ही रोकना है, यहाँ पर रोकना है, तब CH3CH2OH ये जैसे एथेनॉल है, इसके लिए हमें जैसे CrO3 या CrO3 इन एक्वस CrO3 एनहाइड्रस ले सकते हैं इसकी प्रेजेंस में, या फिर जिसे अब PCC बोल सकते हैं या जोन्स रिएजेंट कुछ भी लिख सकते हैं। तब रिएक्शन क्या हो जाएगी CH3CHO, इसके आगे फिर फर्दर ऑक्सीडेशन और नहीं होगा, ये रिएक्शन एसिटल्डिहाइड पर ही या एथेनॉल पर ही रुक जाएगी। तो इस तरह से इनको यहाँ पर रोका जा सकता है। नेक्स्ट जैसे सेकेंडरी एल्कोहल दे आल्सो इजली ऑक्सीडाइज्ड बट लेस ईजियर देन प्राइमरी एल्कोहल, जैसे ये है CH3CH3HOH, ये हमने एक 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया, प्रोपेन 2ऑल, इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन जैसे एल्कलाइन KMnO4 K2 या फिर नाइट्रिक एसिड, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए। तो जनरली जैसे हम K2Cr2O7H2SO4 इसी का ही यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा दिया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे विथ वाटर, किसके रूप में, माइनस के वाटर के रूप में। अभी बचा यहाँ पर CH3COCH3, कीटोन बन गया, मीन्स ये बन गया एसीटोन। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर यहाँ से एक ब्रेक हो जाएगा ये, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर चाहिए पड़ेंगे HCOOH और साथ में COOH यहाँ पर भी होगा। तो मीन्स यहाँ पर मिक्सचर ऑफ, लेकिन जो सिंगल कार्बन वाला है वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो सकता है और भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। CO2 हमें एक तरह से फाइनल यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से ब्रेक होने के बाद। तो ये मिल सकते हैं CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2O, एथेनोइक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यदि मान लीजिए कार्बन थोड़ा दोनों साइड भी ज़्यादा हैं तब मिक्सचर ऑफ एसिड मिल सकता है। जैसे यदि इस तरह से यदि कंपाउंड होता CH3, ये है CHOH CH2 CH3, अभी हम KMnO4 H2SO4 इसकी प्रेजेंस में यदि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तब पहले क्या मिलेगा, CH3CO CH2 CH3, फिर और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा टू फॉर्म CH3COOH और इससे भी बना लेगा CH3COOH। मीन्स ये मिक्सचर यदि इस तरफ 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड देगा और एक एसिटिक एसिड मिल जाएगा। तो 2 तरह से एसिड मिल जाएंगे, प्रोपियोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। यदि लेकिन दोनों तरफ सेम है तो दोनों फिर सेम यूनिट में मिल जाएगा, एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड। लेकिन यहाँ पर यदि सिंगल कार्बन है तो जनरली वह फिर और ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो लास्टली स्टेबल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहता है। लेकिन यदि हम इसी रिएक्शन को यहाँ पर क्या करना चाहें
कीटोन पर, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होंगे तो जनरली वह इंटरमीडिएट स्टेज के रूप में कीटोन ही देंगे। यहीं पर यदि रोकना चाहते हैं तो ये प्रेजेंस हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बदलना पड़ेगा। इस प्रेजेंस को बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम क्या ले लें, ये CrO3 और C5H5N पायरीडीन CrO3 या फिर PCC, इस तरह से लिख सकते हैं, तब रिएक्शन और भी आगे ये फिर प्रोसीड नहीं होगी। मीन्स बाकी के स्टेज पर आगे कीटोन के आगे और प्रोडक्ट अब नहीं बनेगा। तो ये प्रोडक्ट अब यहाँ एसीटोन पर रिएक्शन खत्म हो गई। तो वही यदि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर रोकना पॉसिबल है, अदरवाइज़ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, लास्ट फाइनल स्टेज पर जाकर के रिएक्शन स्टॉप हो पाएगी। इसी तरह से यदि हम टर्सरी अल्कोहल ले रहे हैं तो एक तो इनको ऑक्सीडाइज करना डिफ़िकल्ट होता है और जनरली ये एक्वस और एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में तो ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं टर्सरी अल्कोहल। इनको यदि ऑक्सीडाइज करना है तो दे ऑक्सीडाइज ओनली एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मीन्स हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज होंगे, एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड, इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होंगे। अभी टर्सरी अल्कोहल लेते हैं CH3OH, इसको हम एसिडिक K2Cr2O7H2SO4 इसकी प्रेजेंस में यदि ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसमें क्या क्या मिल सकता है, एक तो मिल सकता है CH3COCH3 1 2 3, इस तरह से एक कीटोन मिल सकता है और ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होकर के HCOOH फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। और वहीं ये एसीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है टू फॉर्म CH3COOH प्लस HCOOH, और इन दोनों से ये HCOOH ये दोनों फिर से किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, CO2 प्लस H2O में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिक्सचर ऑफ एसिड मिल सकता है, कीटोन और एसिड भी मिल सकता है, या फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिल सकता है। ये लास्ट जो है ना, इनसे COOH यहाँ पर यदि सिंगल कार्बन यदि आ रहा है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रूप में। लेकिन ये जैसे 2 कार्बन वाले कंपाउंड है, ये जनरली CO2 या वाटर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो टर्सरी अल्कोहल को ऐसे ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं है, एंड यदि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं देन दे गिव्स द मिक्सचर ऑफ एसिड्स, मिक्सचर ऑफ एसिड है। यदि यहाँ पर और भी यदि कार्बन बढ़ जाता, जैसे एक कार्बन यदि हम और ले लें, तब जैसे ये CH3 और यहाँ पर ले लें CH2CH3, अभी हम इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो एक तो बना लेगा ये कीटोन CH3COCH3, ये भी मिलेगा, और दूसरा मिल सकता है CH3COOH, एसिटिक एसिड और कीटोन दोनों मिलेंगे। तो जैसे जैसे कार्बन है वो थोड़ा बढ़ने से कीटोन और एसिड या फिर दोनों एसिड मिल सकते हैं। लेकिन यदि कहीं सिंगल कार्बन यदि बच जाता है तब वहाँ पर वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज, तो थर्ड रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन। अच्छा, इससे पहले पढ़ने से हम जैसे एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि यदि हम जब अल्कोहल यदि कोई पर्सन ड्रिंक करता है, जैसे मैथेनॉल यदि बाय मिस्टेक यदि उसने यूज किया या डीनेचर्ड अल्कोहल का यूज किया, तो मेन रिएक्शन वही होती है कि मैथेनॉल पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है बॉडी में जाकर के किसके रूप में, मैथेनल, और मैथेनल से बन जाता है मैथेनोइक एसिड। ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है मैथेनल और मैथेनोइक एसिड, और इसी कारण से व्यक्ति के जो है या तो ब्लाइंड हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है। तो जब कोई यदि मान लीजिए मैथेनॉल ले लेता है तो उसको फिर क्योर करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए भी हम एथेनॉल का ही यूज करते हैं। 10% जो है लगभग डाइल्यूटेड एथेनॉल उसको दिया जाता है, बहुत कम, क्योंकि एथेनॉल का जो प्रेफरेंशियली यदि ऑक्सीडेशन देखा जाए तो वो मैथेनॉल के कंपैरिजन में जल्दी हो जाता है, और इस वजह से वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो
रिड्यूस होने लगता है। तो एथेनॉल को ही दिया जाता है, क्योंकि एथेनॉल यदि एथेनोइक एसिड बन गया तो वो एक विनेगर की तरह ही हमारी बॉडी में काम करता है, वो भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो जैसे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में ये जब हम डिहाइड्रोजनेशन होता है तो इसके लिए हमें अल्कोहल की वेपर को कॉपर हीटेड जो है ना, हॉट कॉपर के ऊपर से जो है पास करना पड़ता है एट 573 केल्विन पर। तो हमें इससे फिर जो है डिहाइड्रोजनेशन होता है, और डिफरेंट तरह से डिहाइड्रोजेशन होता है। जैसे जो प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल दे गिव्स एल्डिहाइड, ये किसको देते हैं? जनरली इनका दिया आप डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन ही यहाँ पर भी हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इससे मिलेगा एल्डिहाइड। जैसे CH3 CH2OH। अब यहाँ पर उसी कार्बन से ही एक्चुअल में डिहाइड्रोजनेशन होता है जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है। कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर इसके ऊपर से पास करेंगे तो बचेगा यहाँ पर CH3CHO, और ये यहाँ पर तो डिहाइड्रोजनेट हो गया, हाइड्रोजन के रूप में रिमूव हो गया। वहीं यदि आप सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं तो सेकेंडरी जो अल्कोहल्स हैं ये इससे बनेगा कीटोन। सेकेंडरी लेते हैं एक अल्कोहल, जैसे CH3CH3HOH, कॉपर एट 573 केल्विन पर हीट करेंगे तो यहाँ से भी ये H, इस पर भी हाइड्रोजन है तो यहाँ से भी रिमूव हो करके ये CH3CO CH3 प्लस H2 इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल हैं दे गिव्स कीटोन, इनसे हम कीटोन का फॉर्मेशन कर पाते हैं, जबकि प्राइमरी वहीं पर क्या देते हैं? एल्डिहाइड। और जबकि टर्सरी यदि लिया आपने टर्सरी से, तो टर्सरी लेने से क्या होगा? CH3 अब देखिए यहाँ पर जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन पर तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ से तो सीधे सभी एल्काइल ग्रुप हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, टर्सरी अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड एंड फॉर्म्स एल्कीन, और ये एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ना तो एल्डिहाइड मिलेगा ना कीटोन मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो ये मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस H2O। तो सभी जगह पर हाइड्रोजन मिल रहा था बाई प्रोडक्ट प्राइमरी सेकेंडरी में, लेकिन टर्सरी में मिलेगा वाटर। तो इस तरह से ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का डिहाइड्रोजनेशन है। प्राइमरी में एल्डिहाइड, सेकेंडरी में कीटोन और टर्सरी में मिलते हैं एल्कीन। तो ये थी सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्कोहल जो इस वीडियो में हमने बची हुई थी, वो इस वीडियो में इसके बारे में स्टडी किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।